अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। जनाब, एक छोटी सी कह लें कि जस्टिफिकेशन है या जो भी आप इसको कह लें। कुछ दोस्तों का एतराज़ था कि आपकी आम तौर पर तो नहीं लेकिन कहीं कहीं ये गुमान होता है कि एक जो सिलसिला आप न्यूज़ का शुरू करते हैं तो वो कहीं बेरब्त हो जाता है। तो दोस्तों, बेरब्त तो उसने होना ही है, क्योंकि ये होता है जब आपके हम सामने पेश करते हैं ये एक जस्ट अ रील, एक 1 मिनटर या उससे भी कम होता है। तो अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी हो तो उसमें आपको यकीनी तौर पर एक फ़्लो मिलेगा। एक फ़्लो के साथ हमने गुफ्तगू सारी करनी होती है और ये चूँकि उसके अंदर से काटा होता है तो वो समटाइम्स उसका स्याको सबाक रह जाता है, जिसकी वजह से चंद दोस्तों को मतलब ये एतराज़ हुआ है। एतराज़ उनका जेन्युइन है, अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने भी इसकी थोड़ा सा कह लें तौजीहात देनी मुनासिब समझी। तो जनाब, हम बढ़ते हैं अपनी ख़बरों की तरफ। तो आज की जनाब जो पहली खबर है इसका ताल्लुक़ है फैसलाबाद से। सतियाना रोड पर जनाब कुछ डाकुओं ने एक लेडी डॉक्टर को लूट लिया। उससे जनाब उनके जेवरात, मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर तो जनाब वो चलते बने। हैरत होती है मुझे कि अपने मसीहा को भी नहीं छोड़ते हैं। और उसकी टीवी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें क्लियर कट देखा गया है कि 2 बंदे दाखिल होते हैं सतियाना रोड पर वाक़या मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, और जनाब उन्होंने बाकायदा फ़ीस अदा की है और पर्ची काट कर अंदर दाखिल हुए हैं कमरे में डॉक्टर साहिबा के। तो डॉक्टर साहिबा को जनाब उन्होंने रस्सियों से जकड़ दिया, बांध दिया और उनके पास जो कुछ था वो लूट लिया। और जेवरात और जो मतलब उनका मोबाइल फ़ोन भी था और उनके पास जो बची कुची उनकी नकदी थी उससे भी उनको महरूम किया और वो चलते बने। लेकिन उम्मीद है कि वो पकड़े जाएंगे। लीजिए जनाब, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी ने एक नई तारीख रकम कर दी है। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जनाब मुकर्रर हो गई हैं और अगर देखा जाए तो सीनियरिटी बेसिस पर इनका तीसरा नंबर आता है। इस पर कोई थोड़ी सी किसी बाज़ हलकों में कोई ले दे हो रही थी, हम देख रहे थे, क्योंकि वो चीज़ें तो आपके सामने आ जाती हैं। कोई रद्द अमल भी आया था लेकिन बहुत ही सतही लेवल का था। और देखा जाए तो जो इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं जनाब शुजात अली खान साहब, वो इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे फ़ैसला बड़ों ने करना है। काजी ईसा उन्होंने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल जो काउंसिल में ये रखा है उसकी मंजूरी दे दी है। तो बहरहाल इस वक्त सूबा पंजाब की सबसे बड़ी अदलिया की जो चीफ जस्टिस हैं वो खातून हैं जस्टिस आलिया नीलम। तो बहरहाल उनको जनाब खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला उनके हाथ से बेहतरीन फ़ैसले अंजाम देने की उनको तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कुछ इमिग्रेशन के हवाले से हमारे पास 1-2 खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जनाब वीज़ा फ़ीस उन्होंने कर दी है दुगनी, यानी रोज़ बरोज़ आप समझेंगे तो इन कवानीन में फ़ीसों में इजाफे ही होते जा रहे हैं। और ये कुछ $710 थी पहले, अब होगी है जनाब $1600। सो $1600 जेब में रख के आगे आपने जनाब बढ़ना है। ख्वाह आप अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू आएँ या ख़ुद पोर्टल में जाएँ, जो भी है ये आपकी अपनी स्वाबदीद है। लेकिन मुश्किलात में इजाफा देखने को मिल रहा है क्योंकि फ़ॉरेन अब स्टूडेंट्स हैं, ग्लोबली ये उनका रुझान बढ़ रहा है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास कुछ अदाद शुमार थे कि उसके मुताबिक 5,48,800 अफराद ने जनाब 1 साल में वहाँ पे उनका इन्फ्लक्स हुआ है कि वो वहाँ पे गए हैं तालीम हासिल करने के लिए, वॉट एवर जो भी बनता है। तो ज़ाहिरी बात है वो देखते हुए जनाब उनका लार्ज नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उन्होंने फ़ी को दोगुना करना ही था। दूसरी खबर भी जनाब इमिग्रेशन के हवाले से है, कोई अच्छी खबर नहीं है। बरतानिया में आजकल ये सुनाक साहब जब तक हैं तो लग यही रहा है कि कोई चंगी खैर दी खबरें कोई नहीं आनी चाहिए। अब जनाब ये भी आए दिन कभी फ़ी को इजाफा कर देते हैं, कभी कवानीन में सख्ती कर देते हैं। अब जनाब जो इनके जेम्स क्लोरी हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नया इंदिया दे दिया पिछले दिनों। वो कहते हैं जनाब कि जो स्किल्ड लोग हैं वो अब अपने बीवी बच्चों को नहीं ला सकते। ज़ाहिर है उन्होंने एक सैलरी स्लैब रखा होता है तो यकीनी तौर पर सैलरी स्लैब में इजाफा कर दिया होगा। ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे, लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें आप देखें ओवरऑल इनकी इकॉनमी को एक बाकायदा डेंट पड़ेगा, एक ब्लो होगा, क्योंकि कहीं ना जाइएगा सिर्फ इनकी यॉर्कशायर में 10 यूनिवर्सिटियों में 4 यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त बाकायदा लॉस में हैं, खसारे में, और 30% जो है उसमें कमी देखने में आई है इनके ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की इनकम से। इंसानी दिमागी खुलियात से चलने वाला रोबोट जनाब तैयार कर लिया गया है। चाइना की तियानजिन यूनिवर्सिटी ने, तियानजिन यूनिवर्सिटी बड़े कमालात कर रही है जनाब।
इन्होंने गालिबन जो हमने पहले एक वीलॉग किया था, हुरी भी शायद इन्हीं की दरियाफ्त है। तो जो पहली जो ह्यूमनाइड रोबोटिक वो जो सिस्टम इन्होंने बनाया, खातून बनाया, जिसने तहलका मचा दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब जनाब ये एक नया सिलसिला इन्होंने किया। इससे होगा क्या कि जो आपकी AI है, जो मसनूई जहानत है, आप देख लें कि इंसानी खुलियात अगर प्लांट कर दिए जाएंगे तो वो AI को, जो मसनूई है, मसनूई तो फिर मसनूई होती है, उसको भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। और चूँकि मसनूई जहानत से चलने वाली जो चीज़ें हैं, रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं, वो तो एक प्रोग्राम्ड है, एक एप्लीकेशन, हिदायत उस पर चलेंगी। जबकि ये जो इंसानी जब खुलियात किसी में प्लांट कर दिए जाएंगे तो वो किसी भी सूरत हाल का अमल और रद्द अमल भी दे सकता है। और देखा जाए तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। आने वाले दिनों में अल्लाह ही हाफ़िज़, जिस दिन ये बिगड़ गई ना, समझो असी सारे गए। रोशन घर स्कीम के तहत पंजाब हुकूमत ने जनाब एक और झंडा गाड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं। देखें, जो अच्छी बात होती है वो करनी चाहिए। और आजकल जो अवाम पिसती चली जा रही है, ये बिजली के बिलों भारी भरकम बिल आ रहे हैं, इन्होंने तो चीखें निकाल दी हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए एक सोलर रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में चल रहा है और पाकिस्तान में भी बढ़ चढ़ कर इसमें हमारे सूबे हिस्सा ले रहे हैं। सूबा सिंध ने भी कोई अच्छे इक़दाम किए हैं, पंजाब हुकूमत भी जनाब पेश है, कदम ब कदम है, इनके साथ चल रही है। इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब की मुआवनत से आसान जो एक साथ हैं उनकी, उस पर जो कर्ज़ा देने का वो एक सिलसिला शुरू किया है। आपने कुछ नहीं करना, अपनी करीबी ब्रांच में जाएं, बैंक ऑफ पंजाब की सिर्फ CNIC ले जाएं, उसकी एक कॉपी ले जाएं, अपना बिल ले जाएं, और घर की जो जायदाद है आपकी, ज़ाहिरी बात है कोई रहन तो रखनी है, मॉर्गेज तो होगी क्योंकि इन्होंने उस पर कर्ज़ा देना है आपको, और वो होगा। उसका वाजिबुल अदा जो टाइम है वो बहुत ही आसान है, आसान एक साथ हैं। जल्दी कीजिएगा, एकदम टूट पड़ें, क्योंकि ये ना हो कि बाद में पता चले कि जनाब वो तो जिनका जो पहले आ गए पहले पा गए। बहरहाल ये वो चंद एक खबरें थी जो हमने आपके पेश कर दी हैं, और हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। कुछ और रंगारंग किस्म की ग्लोबली और इवन हमारे मुल्क की भी खबरें हैं, इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाएँगे।